नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है धर्मेंद्र का और सुनाने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में धर्मेंद्र को याद करते करते शत्रुघ्न सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। 90 बरस के होने ही वाले थे। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे, लेकिन जब वो पहली बार हीरो बनने बंबई आए तब उनके पास इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं थी। वो तो दिलीप साहब को फिल्मों में पहले पर्दे पर देखते हुए खुद हीरो बनने का ख्वाब पाले बैठे थे और यही ख्वाब उन्हें पंजाब के छोटे से गांव से बंबई ले आया। तब उनके पास इंडस्ट्री में कोई खास जान पहचान तो थी नहीं। उनके करीबी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, जो बाद में करीबी बने, लेकिन वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र से काफ़ी जूनियर थे। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि धर्मेंद्र पहली बार एक मैगजीन कॉन्टेस्ट के लिए बंबई आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी चीज़ के मुंबई आए थे और उन्हें टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया गया था। उन्हें कहा गया था कि फर्स्ट क्लास में आओ, सारे खर्चे हम उठाएंगे, ताकि अगर उन्होंने खर्चा और लेकिन वो इतने सतर्क थे कि वो थर्ड क्लास में आए कि अगर वो लोग खर्चा नहीं उठाएंगे तो फिर वो उस खर्चे को फर्स्ट क्लास वाले को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसलिए धर्मेंद्र से कहा तो गया था फर्स्ट क्लास में आओ, लेकिन वो आए थर्ड क्लास के डिब्बे में, इसलिए कि अगर कॉन्टेस्ट वालों ने खर्चा नहीं उठाया, पैसे नहीं दिए, तो भला मैं अपनी जेब से कहाँ से भरूंगा, और इसलिए उन्होंने थर्ड क्लास में सफ़र किया। ये किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा सुनाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू दिया और वो कहते हैं कि आज हम सब के चहेते हीमैन धर्मेंद्र को एक फिल्म से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेकर्स को उनकी शक्ल किसी हीरो जैसी नहीं लगी। अब बताइए, धर्मेंद्र की शक्ल उन्हें हीरो जैसी नहीं लगी, जबकि धर्मेंद्र से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि जब मैं पहली बार धर्म जी से पुणे में मिला, मैं उन दिनों पुणे FTII में पढ़ा करता था, और इतने गोरे चिट्टे लंबे चौड़े हैंडसम, कोई भी धर्मेंद्र को देख ले तो फिदा हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत ऐसी ही होती है, तो उन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी शक्ल डायरेक्टर को, मेकर्स को हीरो जैसी नहीं लगती थी। वो कहते हैं कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि हमें फुटबॉलर नहीं चाहिए, हमें हीरो चाहिए। और शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि धर्म जी ने मुझे खुद ये कहानी सुनाई थी। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि एक समय पर उन्हें दुनिया के 10 सबसे हैंडसम मर्दों में से एक गिना गया और उन्हें निकाल दिया गया फिल्म से, यह कहकर कि वो फुटबॉलर जैसे दिखते हैं। हालांकि फुटबॉलर कहलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्हें कहा गया वो गलत था। उन्हें सही मायनों में हीमैन कहा गया, लेकिन उन्हें ड्रीम मैन कहना भी गलत नहीं होगा। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मैंने भी यही सोचा था कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र के बीच बहुत करीबी रिश्ता था। दोनों ने ब्लैकमेल, दोस्त, गंगा तेरे देश में, शहजादे, ताकत समेत कई फिल्मों में काम किया। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट पर शोक जताते हुए लिखा, बहुत दुखी हूं, टूट गया हूं। हमारे सबसे प्यारे फैमिली फ्रेंड, बड़े भाई, लोगों के हीरो, मेरे हीरो धर्मेंद्र के निधन से गहरा दुख हुआ है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ और इससे पहले उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल ने फिर बाद में मुंबई में प्रार्थना सभा रखी और हेमा मालिनी ने अलग से प्रार्थना सभा रखी, दिल्ली में भी, मथुरा में भी, मुंबई में भी। और एक फिल्म है जो अभी धर्मेंद्र साहब की आनी है। उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म, पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और आखिरी फिल्म है 21 जो रिलीज होगी 25 दिसंबर 2025
25 को श्री राम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अगत्य नंदा और जयदीप अहलावत अहम किरदारों में नजर आएंगे और इसी में एक किरदार है धर्मेंद्र का। वो धर्मेंद्र जो हम सबके हीरो हैं और हमेशा हीरो ही रहेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।